Children, Good morning. good morning. Good morning. ma'am. Good morning, all of you. Good morning. Morning, ma'am. Good morning. Good morning, all of you. चलिए बेटा, हम लोग कल हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। तो व्यंजन संधि की परिभाषा और 3 नियम हम लोगों ने पढ़ा था। झलाम जसोंते, समश्रुति और अनुनासिकोवा। हाँ, तो व्यंजन संधि की परिभाषा कोई बोलिए तो बेटा। अभिनव सिन्हा 7C। अभिनव सिन्हा बताइए तो व्यंजन संधि की परिभाषा बताइए बेटा। कौन बोलेगा? हाँ बोलो बोलो, हनी कुमारी बोलो। ठीक, हाँ बोलो। सुमित कुमार। व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हाँ, वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, तुम भी बोलो। मयंक तुम भी बोलो। अभिनव सिन्हा। मैम सुमित कुमार बोलूं? हाँ बोलो। मैम व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही। स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जोर गज, दिग्गज, जगत जोड़ी स, जगदीश। तो इसके बहुत सारे नियम हैं। वैसे बुक में तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ इम्पोर्टेंट नियम मैं बताऊंगी आप लोग को, जिसमें से मैंने 3 आपको कल बता दिया था। झलाम जसोंते, समश्रुति और अनुनासिकोवा। और आज हम लोग चौथा नियम 6 चौ। ध्यान से देखिए, सुनिए बेटा। हर्ष स्वर के बाद, हर्ष स्वर क्या होता है? हर्षी की मात्रा या हर्षु की मात्रा हर्ष स्वर हुआ। तो छोटी ई, छोटा ऊ। तो हर्ष स्वर के बाद छ हो तो, चौ के बाद छ आता है ना, छ हो तो छ के पहले त का आगम होता है। जब हर्ष स्वर के बाद है ना छ आए तो छ के पहले त का आगम माने त आता है। फिर उसके जैसे पड़ी जोड़ छेदा, पड़ी र में किस चीज की मात्रा है? हर्ष। 1 मिनट, र में किस चीज की मात्रा? हर्षी की मात्रा है। तो उसके बाद छ आया है तो छ के पहले च आ जाएगा। पड़ी जोड़ छेदा क्या हो जाएगा बेटा? परिच्छेदा। हाँ वेरी गुड। फिर देखो, हाँ परिच्छेदा। तो 6 चौ में क्या बोला? हर्ष स्वर के बाद, हर्ष स्वर क्या हुआ? हर्ष ई या हर्ष ऊ। तो जैसे यहाँ है वी जोड़ छेदा, वी में कौन सी मात्रा है? हर्ष ई की मात्रा है। उसके बाद क्या आया है? छ आया है तो छ के पहले च आ जाएगा। तो वी जोड़ छेदा क्या हो जाएगा बेटा? विच्छेदा। विच्छेदा। हाँ, चौथा संयुक्त एकार द विसर्ग, विच्छेदा। क्लियर हो गया? 6 चौ। हर स्वर के बाद यदि छ हो तो छ के पहले त आता है ना। जैसे परी जोड़ छेदा, परिच्छेदा। परिच्छेदा का क्या होगा? प र हर्षिकार, चौथा संयुक्त एकार द विसर्ग, परिच्छेदा। उसी प्रकार विच्छेदा, वी में भी व में हर्षी की मात्रा है। उसके बाद छ आया है, वी जोड़ छेदा तो च आ जाएगा। हाँ, छ के पहले च आ जाएगा, विच्छेदा। ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा 5वां नियम मो अनुस्वार। 5वां नियम क्या है मैं पढ़ाऊंगी? मो अनुस्वार। यदि म के बाद म अर्थात म हलंत, म हलंत के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण हो तो म के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। यदि म हलंत के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण हो तो म के स्थान, म हलंत के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। जैसे अंतस्थ या उष्म वर्ण क्या हुआ? य के हुआ ना, तो सम जोड़ योगा, स म हलंत योगा, सम योगा। तो सम जोड़ योगा तो क्या हो जाएगा? म हलंत हट जाएगा और अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? संयोग। हाँ हाँ, संयोग। बेटा माइक बंद कर लीजिए। अभिनव सिन्हा आवाज आ रही है आपके घर से। दिव्य प्रकाश, अनुष्का आनंद,
एंड अभिनव सिन्हा, प्लीज ऑफ योर माइक, अदरवाइज। हाँ, तो मो अनुस्वार, यदि मो हलंत के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण आए तो मो हलंत के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जोड़ योगा, य क्या है? अंतस्थ और उष्म वर्ण है ना, य र ल व। तो मो हलंत जोड़ योगा, सम योगा का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? संयोग। हाँ, वेरी गुड। सम जोड़ हार, मो हलंत स, मो हलंत जोड़ हार संघार, सम जोड़ सार संसार, सम जोड़ हार संघार संघार। हाँ, संसार। मो हलंत हट के अनुस्वार हो जाएगा। इसी प्रकार स्वयं जोड़ वरा, स्वयंवरा, स्वयंवरा। बात समझ में हाँ, बात समझ में आ गई? हाँ, वेरी गुड, स्वयंवरा। तो मो अनुसार में हमने क्या देखा? यदि मो हलन के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण हो तो मो हलन के बलदे अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जोड़ सार संसार, सम जोड़ हार संघार, हाँ, सम जोड़ वाद संवाद। हाँ, छे छ, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा छे छ, यदि हर स्वर के बाद छ हो तो उसके पहले तो च आ जाता है, तो के स्थान में च होता है। तो जैसे परि जोड़ छेद परिच्छेद, वि जोड़ छेद विच्छेद। हाँ, विच्छेद। अब देखो बेटा, अब हो गया छठा नियम, हम लोग पढ़ेंगे स्टो स्टूना स्टुम। थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यदि इसका नाम है स्टो, स्टूना, स्टू, इस नियम का नाम है। आप पेज नंबर 14-15 में देखेंगे और मैं आपको इसका स्नैप भी भेज दूंगी, व्हाट्सएप पे भी और स्नैप पे। मैम बुक नहीं है सर का। तो मैं तो भेज ही देती हूँ आपको फोटो खींच के, तो आप देखिए। आपको तो मैंने कहा है कॉपी में नोट डाउन करने। तो यदि मूर्धन स के बाद त या थ आए, यदि मूर्धन स के बाद त या थ आए तो क्रमशः ट या ठ हो जाता है। यदि मूर्धन्य स के बाद त या थ आए तो त और थ के स्थान पर ट ठ हो जाता है। त के स्थान पर ट और थ के स्थान पर ठ। यदि मूर्धन्य स के बाद त या थ आए तो त के स्थान पर ट और थ के स्थान पर ठ, ट ठ हो जाता है। जैसे उत्कृष्ट जोड़ त, क्या हो जाएगा? त के जगह पे ट, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट माने बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, उत्कृष्ट कोटि का है ना। उसके बाद सस जोड़ थ, तो थ के जल्दी ठ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? षष्ठ। छे को हम लोग बोलते हैं ना षष्ठ, है ना। प्रिस जोड़ थम, तो मूर्धन स के बाद यदि थ आया तो थ के बदले ठ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? मैम अंकिता से आवाज आ रहा है। हाँ, ठीक, आवाज आ रहा है तो गए, मैं मना करती हूँ आवाज मत करो। तो मैंने क्या कहा? यदि मूर्धन स के बाद त या थ आए तो क्रमशः त के स्थान में ट और थ के स्थान में ठ हो जाता है। तो प्रिस जोड़ थ, तो क्या हो जाएगा? थ के स्थान पर ठ, पृष्ठ, पृष्ठ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। तो थ के स्थान पे ठ हो गया, पृष्ठ, पृष्ठम। सस जोड़ थ, षष्ठ, है ना। थ के स्थान पर ठ हो जाएगा, षष्ठ। षष्ठ मीन्स छ को बोलते हैं षष्ठ। उसी प्रकार उत्कृष्ट जोड़ त, तो उसके जगह ट हो जाएगा, त के जगह ट, उत्कृष्ट। हाँ, उत्कृष्ट। हाँ, वेरी गुड। अब देखो बेटा, सातवां नियम है। फिर किसी के घर से आवाज आ रही है, प्लीज बेटा माइक बंद कर लीजिए। डैनियल रेहन, हाँ, तोड़ ली। अब जो इस नियम का नाम है तोड़ ली, सातवां नियम। तो इसमें क्या है देखो, यदि त हलंत के बाद ल हलंत आए तो त का ल हलंत हो जाता है। यदि त के बाद
लौ हलंत आए तो तौ हलंत का लौ हलंत हो जाता है। जैसे उत जोड़ लेख, तो तौ हट के लौ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उल्लेख। उल्लेख। हाँ। उत जोड़ लंघनम, उल्लंघनम। वेरी गुड। हाँ, तौ हट के लौ हलंत हो गया। तत् जोड़ लीना, तत् जोड़ लीना, तल्लीना। हाँ वेरी गुड। तल्लीना। हाँ वेरी गुड। उत जोड़ लास, क्या हो जाएगा? उल्लास। हाँ। तौ हट के तौ हलंत हट के लौ हलंत माने आधा लौ। उ लौ संयुक्त आकार दंत सौ विसर्ग, उल्लास। उत जोड़ लास, उल्लास। अब बेटा देखो, मैंने जो नियम लिखाया है, ऐसे तो 16 बुक में है लेकिन मैंने 8 इम्पोर्टेंट है। तो 8वां नियम जो है, स्तो सचुना चु, तो यदि 100 हलंत के बाद तालब्य श, यदि दंत 100 हलंत के बाद तालब्य श या चवर्ग रहता है तो दंत 100 का तालब्य श हलंत हो जाता है। जैसे रामस जोड़ सेते, राम, रामस सेते। हाँ, आधा तालब्य श हो जाएगा। रवाकार मौ श संयुक्त एकार तो एकार, रामस सेते। तो इसका दूसरा क्या है, यदि तवर के बाद चवर्ग रहता है तो तवर का चवर्ग हो जाता है। जैसे उत जोड़ चारणम, तवर्ग है उत, तो इसके बदले च हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उच्चारणम। हाँ, उच्चारणम। सत्य जोड़ चरित्र, तो त के जगह च हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? सत्य जोड़ चरित्र, सच चरित्र। वेरी गुड। उत जोड़ ज्वला, उज्ज्वला। हाँ हाँ हाँ। शरत जोड़ चंद्र, शरत चंद्र। हाँ, शरत चंद्र। वेरी गुड। तो इस तरह हम लोगों ने 6 चौ मो अनुस्वार, स्टो स्टूना स्टू, तोड़ली और स्तो सचुना सचू, आज 5 नियम पढ़ा। और कल हम लोगों ने पहला 3 नियम पढ़ा था, झलाम जसोंते, समसुटी और अनुनासिकोवा। तो झलाम जसोंते में क्या पढ़ा था बेटा? यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ रहे तो प्रथम वर्ग का उसी वर्ग का तृतीय वर्ग हो जाता है। वर्ग में मैंने क्या बोला था? जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब वर्ग हुआ। कख गंग चवर्ग, टठ डढ़ टवर्ग, तथ दध तवर्ग, है ना? तो बोल रहा है यदि उसी वर्ग का प्रथम रहे तो तृतीय हो जाता है। प्रथम वर्ण, मान लो कवर्ग है तो कवर्ग का प्रथम वर्ण क्या होता है? कवर्ग का प्रथम वर्ण क, 1 मिनट, क। और उसका तृतीय वर्ण क्या होता है? कवर्ग का तृतीय वर्ण ग। हाँ, तो जैसे क्या बोला था, दिक जोड़ गजह, तो क हट के ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका संधि? इसका क्या हो जाएगा संधि? दिग्गज। तो झलाम जसोंते में उसी वर्ग का प्रथम के बदले तृतीय हो जाता है, याद रखिएगा। तो दिक जोड़ गजह, दिग्गज। दिक जोड़ अंबरा, दिगंबरा। हाँ वेरी गुड। हाँ, उसके बाद जगत जोड़ ईसा, वेरी गुड। हाँ, तो तवर्ग का पहला वर्ण त है और इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? त थ द, तो द हो जाएगा। जगत जोड़ ईसा, जगदीश, त हट के द, तीसरा वर्ण हो गया। बस इतना ही झलाम जसोंते में याद रखिएगा। किसी वर्ग का यदि प्रथम वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण के बदले तीसरा वर्ण हो जाता है। कवर का तीसरा वर्ण ग है तो दिक जोड़ गजह, दिग्गज। त का तीसरा वर्ण क्या है? द, तो जगत जोड़ ईसा, जगदीश। हाँ, अप जोड़, हाँ, अप जोड़ जम, अबजम। प का तीसरा ब है, प फ ब, तो अप जोड़ जम, अबजम। वाक जोड़ दानम, वागदानम, है ना? अब दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा था समसुटी,
यदि सम स और म हलंत के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो तो म हलंत का अनुस्वार हो जाता है। तो इसी समश्रुति का उदाहरण है संस्कृत, सम जोर कृता संस्कृत, हाँ सम जोर कृति संस्कृति, सम जोर कार संस्कार, ठीक है संस्कार। और अनुनासिको वा में क्या था, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान में उसी वर्ग का तृतीय या पंचम हो जाता है। जैसे जगत जोर नाथ, तो त का तृतीय क्या है, पांचवा वर्ण, तृतीय या पांचवा वर्ण हो जाता है। तो त का पांचवा क्या है, त थ द ध न, पांचवा वर्ण हो गया तवर का न। तो जगत जोर नाथ जगन्नाथ। उत जोर मुख, त थ द ध न उन्मुख, पांचवा वर्ण हो गया है। हाँ सट जोर मुख सन्मुख, हाँ सट जोर मुख सन्मुख, हाँ उत जोर मुख तो उन्मुख, ठीक है। चौथा नियम आज हम लोगों ने पढ़ा छे च, हर स्वर के बाद छ हो तो छ के स्थान में त हलंत हो जाता है। जैसे पड़ी जोड़ छेद परिच्छेद, वी जोड़ छेद विच्छेद, हर्ष स्वर, तो हर्ष स्वर क्या हुआ, हर्षी या हर्षु की मात्रा। जैसे यहाँ पर हर्षी की मात्रा है ना वी, व में हर्ष ई है तो हर्ष स्वर हुआ, उसके बाद छ है तो छ के बदले च हलंत हो जाएगा विच्छेद। पड़ी में भी हर्ष ई की मात्रा है, उसके बाद छ है, पड़ी जोड़ छेद तो च हलंत हो जाएगा, पड़ी जोड़ छेद परिच्छेद। हाँ अब मो अनुस्वार, पांचवा नियम, यदि म हलंत के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण हो तो म के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम, सम में म हलंत है, और योग, य क्या है अंतस्थ या उष्म वर्ण है। हाँ तो सम जोड़ योग संयोग, सम जोड़ वाद संवाद, सम जोड़ सार संसार। इसके बाद स्टो स्टूना स्टू, तो हम लोगों ने क्या देखा, यदि मूर्धन स के बाद त या थ आए, मूर्धन्य स के बाद त या थ आए तो त का ट हो जाता है और थ का ठ हो जाता है। जैसे सस जोड़ थ, तो थ के बदले ठ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सस जोड़ थ षष्ठ। हाँ त के, हाँ उत्कृष्ट जोड़ त, तो त के जगह ट उत्कृष्ट, हाँ उत्कृष्ट। हाँ पृष्ठ जोड़ थम पृष्ठम, हाँ पृष्ठम। इसके बाद सातवां नियम तोड़ली, यदि त हलंत के बाद ल हलंत आए तो त हलंत का ल हलंत हो जाता है। यदि त हलंत के बाद ल हलंत आए तो त के बदले ल हलंत हो जाता है। जैसे उत जोड़ लेखा उल्लेख, उत जोड़ लंघनम उल्लंघनम, हाँ तत् जोड़ लीना तत् जोड़ लीना तल्लीना, हाँ उत जोड़ लास उल्लास, उल्लास, त के बदले ल हो जाएगा ल हलंत उल्लास, क्या हो जाएगा उल्लास। उसके बाद हाँ इसका लास्ट है आठवां स्तो सचुनाश्चु, माने सौ हलंत के बाद तालब श या चवर्ग रहता है तो दंत स का तालब श हो जाता है। जैसे रामस जोड़ सेते रामस सेते, और तवर के बाद चवर्ग रहता है तो तवर का चवर्ग हो जाता है। जैसे उत जोड़ चारणम, क्या हो जाएगा उच्चारणम, उच्चारणम। हाँ सत जोड़ चरित्र सच्चरित्र, हाँ उत जोड़, हाँ उत जोड़ ज्वला उज्ज्वला, वेरी गुड। हाँ शरत जोड़ चंद्र शरत चंद्र, शरत चंद्र। तो ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने, ऐसे तो बुक में आपका पेज नंबर 14 और 15 में आप संस्कृत शास्त्र जिनके पास भी वो देखिएगा, इसमें 16 नियम दिया हुआ है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है और मैं आपको इसका भेज भी दूंगी। आप सबको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो शुरू में मैंने
सबसे पहले मैंने संधि की परिभाषा, उसके प्रकार, स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि के प्रकार, व्यंजन संधि की परिभाषा और व्यंजन संधि के 8 नियम मैंने बताए हैं और मैं इसे लिखवाई भी हूँ, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। तो स्वर, हाँ तो ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा? संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो शुरू में हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ा। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर वर्ण के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद। कौन कौन? गुण संधि, यंत्र संधि, आयादी संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। गुण संधि, आयादी संधि, यंत्र संधि और आयादी संधि। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद हम लोगों ने व्यंजन संधि की परिभाषा, स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम हैं। तो इन प्रमुख नियमों में हम लोगों ने पढ़ा झलाम जसोंते, समसुटी, अनुनासिको वा, छे चौ, मो अनुस्वार, स्टो स्टूना स्टू, तोड़ली, स्तो सचुना सचु। तो एक बात बोलिए, वी जोड़ छेदा, विच्छेदा, ये कौन से नियम के व्यंजन संधि के कौन से नियम के अनुसार है? 6 चौ। किस नियम के अनुसार है? 6 चौ, जिसमें छ के बदले चौ आ जाता है, चौ हलंत, विच्छेद। अब मो अनुस्वार में मो हलंत के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण रहे तो मो हलंत के बदले अनुस्वार आ जाता है। जैसे सम जोड़ सारा, मो हलंत है, स मो हलंत जोड़ सारा, तो मो हलंत हट के अनुस्वार हो जाएगा, संसारा। और समसुटी, तो समसुटी में क्या था? सम माने क्री धातु के बाद यदि शब्द हो तो मो हलंत के बदले अनुस्वार हो जाता है। जैसे संस्कृत किसका उदाहरण है? समसुटी का। किसका उदाहरण है? समसुटी। सम जोड़ कृति, संस्कृति, सम जोड़ कृता, संस्कृत। हाँ, सम जोड़ कार, संस्कार, संस्कार। ठीक है बेटा, आप लोग को अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो मैम। ठीक है, आप लोग पूरा संधि अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे प्रश्न पूछूंगी। ठीक है, ठीक है।